अगर आप अपना अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कैसे होता है ये समझिए, ठीक है। इसको डीप में समझने के लिए बच्चों चलिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आज से 20 साल बाद आप अपना एक दोस्त के पास पहुंचे और उसको पूछे कि और दोस्त कैसा है, तो बोला भाई सब बढ़िया, माता रानी की कृपा है। तो आप पूछेगा फिर पलट के और क्या हो रहा है आजकल, क्या क्या कर रहा है जीने खाने के लिए। तो बोला कि यही दुकान खोले हैं, यही अपना है। तो दुकान आप देखें, बहुत बड़ा दुकान था, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उसको देख करके बोला यार ये तो बहुत बड़ा दुकान है, इतना इतना पैसा तो मतलब इतना पैसा कहाँ से लाया, कितना पैसा लगा और दुकान में। तो पलट के बोला कि टोटल 50 लाख रुपए लगा। तो आप पलट के पूछा इतना पैसा था तेरे पास 50 लाख? तो बताया नहीं, पूरा मेरे पास नहीं था, हम 30 लाख रुपए खुद लगाए और 20 लाख रुपए उधार लिए। तो जो 30 लाख रुपए खुद लगाया बिजनेस में वो हो गया क्या, उसका कैपिटल। और जो 20 लाख रुपए जो उधार लिया यानी कहीं से क्रेडिटर से लिया होगा या कहीं से लोन से लिया होगा वो हो गया उसका लायबिलिटी यानी कि C+L। अब C+L एक साइड पे है और आपका इधर एसेट यानी कि एसेट इज इक्वल टू C+S यानी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब जितना पैसा वो बिजनेस में लगाया यानी कि जो पैसा वो खुद लगाया 30 लाख रुपया और 20 लाख रुपए जो उधार लेकर के लगाया, इस सब पैसा को किया क्या होगा दुकान में, ऑब्वियस है एसेट खरीद के लाया होगा। अलग अलग टाइप का मोबाइल, अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, टीवी, आपका फ्रिज, ये सब खरीद के लगाया होगा वो। तो देखा जाए तो जो पैसा वो खुद लगाया था प्लस जो पैसा वो उधार में लिया था, इन सब को इस्तेमाल करके वो क्या कर दिया, एसेट पे पूरा लगा दिया। यानी कि पूरा वो एसेट, करंट एसेट में वो सारा आ जाएगा आपका, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सब। फिक्स एसेट में क्या क्या, वो बिल्डिंग जिसको लिया होगा, वो फर्नीचर जिसपे आप बैठे होंगे या वो सब चीज। तो इन सब को अगर आप एक लाइन में सीक्वेंस में लाइएगा तो क्या पता चलता है, एसेट। तो उस एसेट में सारा एसेट आएगा जहां पर आपका करंट एसेट भी है और आपका फिक्स एसेट भी है। करंट एसेट में वो सारा टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सब आ गया है। फिक्स एसेट में वो पूरा बिल्डिंग, आपको वो फर्नीचर, वो एसी, वो फैन। तो दोनों एसेट को जोड़े क्या बन जाएगा आपका, एसेट्स इज इक्वल टू, ये एसेट आया कहां से, दो जगह का पैसा से आया है भाई। एक वो जो बेचारा जो आपका दोस्त जो 30 लाख रुपए खुद लगाया था 30 लाख रुपया, और दूसरा 20 लाख रुपए जो उधार लेके वो जो लगाया था 100। तो यही कारण है बच्चों, इसका जो इक्वेशन बनता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी कि बिजनेस में दो जगह से पैसा लगाता है, एक ओनर का और एक आपका बाहर से। इन दोनों पैसा को मिलाकर के हम लोग एसेट खरीदते हैं, इसलिए ये दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। आप जितना पैसा यहाँ लगाए हैं, यानी कि अगर आपका 50 लाख रुपए आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल है तो आपका एसेट भी 50 लाख का ही होगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।